चलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेसिडेंट एलियन फॉर टैक्स पर्पस। तो देखिए यूएस टैक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो है रेसिडेंट एलियन। देखिए किसी भी कंट्री में अगर किसी पर्सन के ऊपर टैक्स लगाना है ना, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा भी या नहीं लगेगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, रेसिडेंट एलियन किसको बोलते हैं। तो इसमें दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पढ़िए। सबसे पहले, हु इज यूएस सिटीजन। अगर कोई यूएस सिटीजन है तो वो रेसिडेंट एलियन की डेफिनेशन में फॉल होता है। पहली कंडीशन हो गई सर, अगर आप एक रेसिडेंट हैं, मतलब रेसिडेंट एलियन बनना चाहते हैं, तो आप यूएस के सिटीजन होना चाहिए। सर यूएस के सिटीजन नहीं है, हमारे पास फॉरेन नेशनल हैं हम, लेकिन हमारे पास ग्रीन कार्ड है। मतलब इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं और अगर उनके पास ग्रीन कार्ड आ जाए तो दूसरी कंडीशन क्या होगी कि आपके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए। या एक और कंडीशन है सब्सटेंशियल प्रेजेंस। तो सबसे पहले सर आपने बोला अगर कोई पर्सन यूएस का सिटीजन है तो वो रेसिडेंट एलियन है। सर अगर उसके पास ग्रीन कार्ड है तो वो रेसिडेंट एलियन है। सर उसके पास ग्रीन कार्ड भी नहीं है, वो यूएस का सिटीजन नहीं, तो देखेंगे क्या वो यूएस में कुछ सब्सटेंशियल पीरियड के लिए रहता है क्या। सब्सटेंशियल पीरियड, तो सब्सटेंशियल पीरियड क्या है थोड़ा समझिए। सब्सटेंशियल पीरियड में करंट ईयर में 31 डेज रहना पड़ेगा। जैसे ये 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं। अगर कोई पर्सन 2023 में मिनिमम 31 डेज, मिनिमम कितना 31 डेज, पहले हम 31 डेज, और 23, 22 और 21, ये 3 साल, 1, 2, इन तीनों सालों में मिलाकर अगर वो पर्सन 183 डेज, मतलब 23, 22 और 21, इन तीनों में मिलाकर अगर वो 183 दिन 183 डेज भी अमेरिका में रहता है तो उसको रेसिडेंट एलियन। तो इसको हम बोल रहे हैं सब्सटेंशियल प्रेजेंट। तो सर अगर किसी पर्सन को, देखिए 2023 का जो रिटर्न है आपका फाइल करेंगे 2024 में 15 अप्रैल तक, आपको 15 अप्रैल तक फाइल करना है। कौन सा फॉर्म फाइल करना है 1040, ठीक है सर। तो अगर आपको 1040 फाइल करना है और आप एक रेसिडेंट एलियन आना चाहते हैं तो 2023 में 31 डेज तो मिनिमम रहना ही पड़ेगा, और 23, 22 और 21 तीनों में मिलाकर एटलीस्ट अगर कोई पर्सन 183 डेज भी अमेरिका में रहता है तो वो सब्सटेंशियल प्रेजेंस टेस्ट को पूरा कर लेता है, और ऐसा करते से ही वो क्या बन जाता है, रेसिडेंट एलियन बन जाता है। तो सर अब हम समझ रहे हैं कि नॉन रेसिडेंट एलियन कौन होगा। अभी हमने बोला रेसिडेंट एलियन, अब हम बात कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट। तो पहली कंडीशन, डू आई नीड टू फाइल माई टैक्स एज ए रेसिडेंट एलियन, तो सब और नॉन रेसिडेंट, मतलब आपको ये देखना है कि आप रेसिडेंट एलियन हैं या नॉन रेसिडेंट। तो पहली कंडीशन क्या है कि या तो आप यूएस के सिटीजन हैं या आपके पास ग्रीन कार्ड। अगर वो यस होता है तो आप फॉर्म 1040 फाइल करेंगे। सर हम यूएस के सिटीजन भी नहीं है और ग्रीन कार्ड भी नहीं है, तो फिर हम एक कंडीशन और देखेंगे, क्या आप सब्सटेंशियल प्रेजेंस हो। अगर आप सब्सटेंशियल प्रेजेंस हो तो भी आपको 1040 फाइल करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। लेकिन सर सब्सटेंशियल प्रेजेंस भी नहीं है, मतलब तीनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं है, ना सब्सटेंशियल प्रेजेंस है, ना यूएस सिटीजन है, और ना ही आपके पास ग्रीन कार्ड है, तो फिर एज ए नॉन रेसिडेंट एलियन फॉर्म 1040 एनआर आपको फाइल करना है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेसिडेंट एलियन का और एक नॉन रेसिडेंट एलियन का। तो फॉर्म नंबर, ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप हमारे लेक्चर्स को सही तरीके से समझेंगे तो आपके यूएस टैक्सेशन के इंटरव्यू को क्रैक करने की भी चांसेस। तो सिंपल सी बात, 3 बातें आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, हु इज रेसिडेंट एलियन, सर ग्रीन कार्ड होना चाहिए, यूएस सिटीजन होना चाहिए, और उसका सब्सटेंशियल प्रेजेंस होना चाहिए। सब्सटेंशियल प्रेजेंट जिस ईयर के लिए हम चेक कर रहे हैं उसमें मिनिमम 30, और टोटल 3 साल में अगर वो 183 डेज से ज्यादा यूएस में रहता है तो वो रेसिडेंट एलियन है। सर तीनों ही फुलफिल नहीं है, नॉन रेसिडेंट एलियन फॉर्म 1040 एनआर, उसमें 1040। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है। सो इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम यूएस टैक्सेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यूएस टैक्सेशन के नॉलेजेबल वीडियोस और इनरोल्ड एजेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस इस चैनल के थ्रू हम शेयर करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।